We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आपको बता रहे थे इस बीच में ये जानकारी मिल गई है कि विमान हादसे में ये मौत की संख्या 100 पर पहुंच चुकी है। ये वाकई बेहद दुखद खबर है जो हमें अभी बताना पड़ रहा है कि इस विमान हादसे में अब तक 100 लोगों की मौत हो चुकी है। 242 यात्री इसमें सवार थे। 100 के मौत की खबर मिल रही है। सरस्वती जी, जब तक मैं अभी आपका जवाब ही सुन रहा था, 30 से 100 के हम प्रार्थना करते हैं और पैसेंजरों की आत्माओं के लिए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 220-42 के आसपास थे तो जीवित भी रहे होंगे, हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि मुझे याद है यूरोप में एक प्लेन हादसा हुआ था। 32,000 फीट की ऊंचाई से एक प्लेन गिरा था, फिर भी उसमें से एक महिला बच गई थी और वो कई साल तक जीवित रही। हालांकि वो गिरी थी आल्प्स पर्वत पर, जहाँ बर्फ रहता है, सॉफ्ट बर्फ रहता है, और पर्वतों की ढलान पे वो गिरी थी जहाँ बड़े बड़े वृक्ष थे, और वो प्रोटेक्ट हो गई थी एक ट्रॉली के नीचे। तो 32,000 फीट से सरस्वती जी, माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ एक और वरिष्ठ पत्रकार गुजरात के जुड़ चुके हैं, अहमदाबाद से, अजय उमद जी। अजय जी, आपके पास क्या अपडेट है इस वक्त विमान हादसे को लेकर? जो हमारी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मौत का आंकड़ा 100 तक पहुंच चुका है। हम सब दुआ कर सकते हैं कि लोग बचे, लेकिन मुझे अभी सिविल हॉस्पिटल से मेरे रिपोर्टर ने बताया कि 128 जितनी डेड बॉडीज जो हैं वो अभी उन्होंने मॉर्ग में ले गए हैं, और इससे ज्यादा डेथ टोल बढ़ सकता है, क्योंकि 242 इंक्लूडिंग 10 क्रू मेंबर्स, 2 पायलट थे, 10 क्रू मेंबर थे और 232 पैसेंजर इस प्लेन में सवार थे। उसमें 57 ब्रिटिश लोग थे, 7 पोर्टुगीज थे, और जी। और दुख की बात यह है कि ये प्लेन जब गिरा तो इसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को एक मैसेज दिया था, मे डे का, जिसका मीनिंग होता है कि हम एकदम इमरजेंसी SOS सिचुएशन है। और एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने जैसे ही उसको पलट के जवाब दिया, उसके पहले उन्होंने देखा कि प्लेन जो था वो लिटरली सिंक हो रहा था। वो एयरपोर्ट टर्मिनल के बाहर जो कैंटोनमेंट एरिया और मेघालय नगर करके एरिया है, वहां पर वो सीधा सिंक हुआ और सिंक होके मेडिकल हॉस्टल पे गिरा, जहां 8 डॉक्टर भी थे। तो यहाँ ऐसी इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 242 पैसेंजर और क्रू मेंबर्स के अलावा भी कुछ लोगों की डेथ हो सकती है। मतलब डेथ का फिगर अभी और बढ़ सकता है। 128 जो है वो कंफर्मेशन अपडेट दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 128 शवों को मोर्चरी में ले जाया गया है। हाँ, ऐसा मेरा रिपोर्टर ने मुझे बताया, और मेरा फोटोग्राफ, मेरे दोनों, मैं अहमदाबाद मिरर और गुजरात का ग्रुप एडिटर हूँ, और मेरे दोनों पब्लिकेशन के फोटोग्राफर, रिपोर्टर्स, सब लोग वहाँ मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि करीब 128 जितनी डेड बॉडीज, इतनी बॉडी चार्ट हो गई है कि मैं वो फोटोग्राफ जो था वो अपने वीडियो पे देख भी नहीं सकता हूँ, इतनी बॉडी चार्ट हो गई है। ये 650 मीटर से प्लेन जो था वो जलता हुआ नीचे गिरा था। विजय रूपानी इस प्लेन में विजय रूपानी सफर कर रहे थे, उनको लेकर कोई जानकारी? अकेले सफर कर रहे थे, परिवार भी था साथ में उनके? नहीं, मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, प्रोटोकॉल ऑफिसर जो था, जो उनको एयरपोर्ट पे छोड़ने आया था, और वो उनको एयरपोर्ट पे छोड़ने आया था, उसने इतना बताया कि मैं विजय रूपानी जी को एयरपोर्ट पे छोड़ने आया था और फ्लाइट जाने वाले थे। और 2D, कुछ लोग बता रहे हैं कि 12 नंबर की सीट नहीं, वो 2D नंबर की सीट पे, जी, सीरियल नंबर 12 है, 2D नंबर की सीट पे, सीट नंबर 2D है, सही कह रहे हैं। पैसेंजर नंबर 12 है। जी। तो वो अकेले सफर कर रहे थे? हाँ, वो अकेले सफर कर रहे थे, और राजकोट से जो उनका नेटिव है वहां से, और बाकी सब लोगों से, लोग जो बीजेपी के वर्कर हैं वो दुआ कर रहे हैं कि वो ये बच जाए इस हादसे में। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और होम मिनिस्टर अमित भाई, वो दोनों अहमदाबाद आने के लिए निकल गए हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन एयर ट्रैफिक कंट्रोल से मिल रही है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।